हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 6 जुलाई 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं तांको रिलेटेड इनफॉरमेशन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट स्पीकर इन एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एमानंक मध्यरु किए इंडिया रे कोनोसी राज्यर विधानसभार सर्वकनिष्ठ बाचस्पति होती, यंगेस्ट स्पीकर होती। यार आंसर होची ऑप्शन ए राहुल नरवेकर। सो राहुल नरवेकर इंडिया रे कौनसी राज्यर सर्वकनिष्ठ बाचस्पति यंगेस्ट स्पीकर होती। तांकर बयस होची वर्तमान 45। सो 45 वर्ष बयस से राज्यर बाचस्पति होती। तो राहुल नरवेकर रिसेंटली महाराष्ट्र विधानसभार बाचस्पति आकार निर्वाचित होती। तो ये महाराष्ट्र कथा आसला ता विषय टी देखीदबा। महाराष्ट्र कैपिटल होची मुंबई। यार चीफ मिनिस्टर होती एकनाथ शिंदे एवं गवर्नर होती भगत सिंह कोश्यारी। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन क्राउन्ड विथ द फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल। एमानक मध्यरु किए 2022 रो फेमिना मिस इंडिया टाइटल जीति। यार आंसर होची ऑप्शन ए सिनी सेट्टी। सो सिनी सेट्टी 2022 रो फेमिना मिस इंडिया टाइटल जीति। सो सिनी सेट्टी होचंती कर्नाटक रो। से 71तम 71st मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट रे से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 होची यार 58तम संस्करण। तो एथिरे सिनी सेट्टी होचंती वर्तमान फेमिना मिस इंडिया। तो यही इवेंट टी मुंबई ठारे थिबा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर ठारे आयोजित होता। तो एथिरे कर्नाटकर सिनी सेट्टी होती विनर फेमिना मिस इंडिया 2022 एवं एथिरे फर्स्ट रनर अफ होती राजस्थान रो रूबल शेखावत एवं सेकेंड रनर अफ होती उत्तर प्रदेश रो सिनाता चौहान। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द परीक्षा संगम पोर्टल। एमानंक मध्यरु केउ बोर्ड रिसेंटली परीक्षा संगम नामक एक पोर्टाल टी को लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए सीबीएसई। सो सीबीएसई बा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिसेंटली परीक्षा संगम नामक एक पोर्टाल टी को लॉन्च करछंती। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रे जो सब 10th क्लास एवं 12th क्लास रो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सब रहउची एग्जामिनेशन रिलेटेड एवं रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटी को गोटे पोर्टाल रे इंटीग्रेट करिया पई एही परीक्षा संगम पोर्टाल टी को लॉन्च करा जायछि। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिलेटेड समस्त जिनस एही पोर्टाल रे वर्तमान अवेलेबल हेबो। तो यह को लॉन्च करछंती सीबीएसई। तो ता विषय टिके देखिदबा। सीबीएसई बा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो फाउंडेशन हेतला 1929 जुलाई 2 रे। यार हेडक्वार्टर होछि न्यू दिल्ली ठारे एवं यार वर्तमान चेयरपर्सन अछंती निधि चिबर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, which of the following has recently launched 7 US defense satellite using launcher 1 rocket in its first night mission। एमानक मध्यरु किए यार प्रथम नाइट मिशन रे लॉन्चर 1 रॉकेट माध्यम रे यूएस डिफेंस सैटेलाइट गुडी को लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी वर्जिन ऑर्बिट। सो वर्जिन ऑर्बिट रिसेंटली अमेरिकार डिफेंस डिपार्टमेंट रो 7टी डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्चर 1 रॉकेट माध्यम रे यार प्रथम नाइट मिशन रे लॉन्च करछंती। तो यही सैटेलाइट गुडी को मॉडिफाइड बोइंग 747 कैरियर एयरक्राफ्ट द्वारा ताकू अर्थ रो लोअर ऑर्बिट पर्यंत निया जाइतिला एवं सेठारु ताकू लॉन्चर 1 रॉकेट माध्यम रे एही सैटेलाइट गुडी को तांकू कक्षपथ को पठा जाइतिला। तो एथरे जो बोइंग 747 एयरक्राफ्ट द्वारा एही लॉन्चर 1 रॉकेट को अर्थ रो लोअर ऑर्बिट पर्यंत निया जाइतिला। तार ना रखा जाइतिला कॉस्मिक गर्ल एवं एही मिशन टी रो नाम रखा जाइतिला स्ट्रेट अप। सो यही लॉन्च टी को करछंती वर्जिन ऑर्बिट। तो वर्जिन ऑर्बिट विषय टिके देखिदबा। यार फाउंडेशन हेतला 2017 मार्च 2 रे। यार हेडक्वार्टर होची यूएस रो कैलिफोर्निया ठारे एवं यार प्रेसिडेंट एवं सीईओ होचंती डैन हार्ट। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जुल जना सॉलिड फ्यूएल्ड रॉकेट।
एमानक मध्यरु केउ कंट्री रिसेंटली जुल जना नामक एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट को लॉन्च करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी ईरान। सो ईरान रिसेंटली जुल जना नामक एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट को लॉन्च करछंती। तो एही रॉकेट टी द्वारा एक सैटेलाइट कैरियर को लॉन्च करा जाइछि। तो एही लॉन्च टी करछंती ईरान रो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक्स। तो यही सैटेलाइट टी लोअर अर्थ ऑर्बिट रे डाटा गैदर करिया सहित ईरान रो स्पेस इंडस्ट्री को मध्य प्रमोट करिया पई एही सैटेलाइट टी को जुल जना रॉकेट मारे लॉन्च करा जाइछि। तो यहाँ को लॉन्च करछंती ईरान। तो ईरान विषय टिके देखिदेबा। ईरान रो कैपिटल होची तेहरान, एहर करेंसी होची ईरानी रियाल एवं एहर प्रेसिडेंट होचंती इब्राहिम राइसी। देखिबा एहर परवर्ती क्वेश्चन, हु वन द 2022 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस। एमानक मध्यरु किए 2022 रो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीतिजंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए कार्लोस साइंज जूनियर। सो कार्लोस साइंज जूनियर 2022 रो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीति जाइछंती एवं एहा कार्लोस करो प्रथम फॉर्मूला 1 रेस टाइटल अटे। एहा तांकर प्रथम विन अटे। तो कार्लोस साइंज जूनियर होचंती जने स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर। से स्कूडेरिया फेरारी पाई फॉर्मूला 1 रे रेसिंग करथांती। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एडॉप्टेड ए प्रपोजल टू रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बाय 50% बाय 2030। एमानक मध्यरु केउ कंट्री मानकर ग्रुप टी 2030 सुधा पेस्टिसाइड मानकर व्यवहार को 50% कमेवा पाई एक प्रपोजल को एडॉप्ट करछंती, ग्रहण करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन रो यूरोपियन कमिशन रिसेंटली एक प्रपोजल को एडॉप्ट करछंती। तो एथिरे से माने एग्री हेचंती जे 2030 सुधा पेस्टिसाइड्स रो व्यवहार को 50% पर्यंत कमे देवा पाई। एहा सहित यूरोपियन कमिशन आउ एक प्रपोजल को मध्य एडॉप्ट करछंती जेउथिरे 2050 सुधा 2050 सुधा यूरोप रो नेचर एवं इकोसिस्टम को रिस्टोर करिवा दिगरे कार्य करा जिवो। तो यही दुईटी प्रपोजल यूरोपियन कमिशन एडॉप्ट करछंती। तो यूरोपियन कमिशन विषय टिके देखिदेबा। यूरोपियन कमिशन रो फाउंडेशन हेतला 1958 जनवरी 16 रे। यार हेडक्वार्टर होछि बेल्जियम रो ब्रुसेल्स ठारे एवं लक्जेमबर्ग सिटी ठारे। यार प्रेसिडेंट होचंती उर्सुला वॉन डर लियन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडियन बैंक हैज साइंड ए एमओयू विथ व्हिच स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोन्स टू कंज्यूमर्स। इंडियन बैंक कंज्यूमर्स मानकु फोन डिस्ट्रीब्यूट करिया पई केउ स्टेट सहित रिसेंटली एक एमओयू बा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी हरियाणा। सो इंडियन बैंक एवं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन करछंती। तो एहा द्वारा इंडियन बैंक ई यूपीआई कूपन माध्यम रे एही कंज्यूमर्स मानकु फोन प्रोवाइड करिवे। तो एही कूपन को व्यवहार करिकी जेउ बेनिफिशियरी मानकु मोबाइल दिया जिवो से माने एही ई यूपीआई कूपन माध्यम रे एही फोन टी को रिडीम करि परिबे। तो एठी इंडियन बैंक कथा आसला ता विषय टिके देखिदेबा। इंडियन बैंक रो फाउंडेशन हेतला 1907 रे। यार 1907 अगस्त 15 रे। यार हेडक्वार्टर होइछि तमिलनाडु रो चेन्नई ठारे एवं यार एमडी एंड सीईओ हेउचंती शांतिलाल जैन। से बड़ा इंडियन बैंक हरियाणा सहित एमओयू साइन करछंती। तो हरियाणा विषय भी टिके देखिदेबा। हरियाणा रो कैपिटल होछि चंडीगढ़। यार चीफ मिनिस्टर होचंती मनोहर लाल खट्टर एवं यार गवर्नर होचंती बंदरू दत्तात्रेय। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैव ड्राफ्टेड ए नॉन बाइंडिंग लिविंग लैंड चार्टर। एमानक मध्यरु केउ देश मानकर समूह लिविंग लैंड चार्टर टी को ड्राफ्ट करछंती, उपस्थापन करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एही लिविंग लैंड चार्टर टी को एठारे ड्राफ्ट करछंती। तो एही लिविंग लैंड चार्टर कौन ना जेउ कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज रे जेउ कंट्री माने एथिरे रहिसंती एही ग्रुप रे से माने निजस्व इच्छा रे फ्यूचर जनरेशन मानक पई एक लिविंग लैंड को डेडिकेट करिवे। एहा सहित से माने
ग्लोबल लैंड रिसोर्स को सुरक्षा करने सहित लैंड डिग्रेडेशन को लैंड जो खराब हो डिग्रेडेशन होची अटकाइवा दिगरे काम करेंगे। तो यही लिविंग लैंड चार्टरटी को उपस्थापन करछंती कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कौन ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस होची 56 56टी कंट्री मानकर गोटे एसोसिएशन पॉलिटिकल एसोसिएशन। यही 56टी कंट्री मानक मध्यरु अधिकांश पूर्वरु ब्रिटिश साम्राज्य अधीन रे थिले। तो यही 56टी देश मानकर पॉलिटिकल एसोसिएशन टी को कहा जाउची द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड एट व्हिच प्लेस। इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्यों स्थान रे लॉन्च करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी कैटोवाइक पोलैंड। सो कैटोवाइक पोलैंड ठारे आयोजित होइतिबा 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम ठारे इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को लॉन्च करा जायछि। एही फोरम टी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया WRI इंडिया एवं क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज मिलित भाव में यही फोरम टी को लॉन्च करछंती एवं यह इंडिया प्रथम नेशनल कोअलिशन प्लेटफॉर्म। सो अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पाई यह इंडिया प्रथम प्लेटफॉर्म अटे। यह को सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव अंडर रे लॉन्च करा जायछि। तो यह को कोठी लॉन्च करा जायछि पोलैंड रे 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम अवसर रे। तो 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम रो थीम रखा जायतिला ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज फॉर ए बेटर अर्बन फ्यूचर। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, Which of the following was launched by Prime Minister Narendra Modi at the उद्यमी भारत प्रोग्राम। रिसेंटली आयोजित होइतिबा उद्यमी भारत प्रोग्राम रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एमानक मध्यरु क्यों इनिशिएटिव गुडी को लॉन्च करथिले। यार आंसर होची ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अर्थात एठी तीनोटी इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करथिले। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली ठारे उद्यमी भारत प्रोग्राम आयोजित होइतिला। एथरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देथिले एवं एठारे तीनोटी मुख्य इनिशिएटिव को से लॉन्च करथिले। तो प्रथम होची रैंप स्कीम, रैंप बा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। तो MSME मानकर स्केल अप करिया पई तांकू एनहांसमेंट करिया पई तांकू सहायता करिया पई एही स्कीम टी को लॉन्च करा जायछि। सेकंड इनिशिएटिव हला कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स CBFTE स्कीम। तो जेउ MSME माने एक्सपोर्ट करिया पई चाहुचंती रप्तानी करिया पई चाहुचंती तांकू सहायता करिया पई एही स्कीम टी लॉन्च करा जायछि। एवं थर्ड इनिशिएटिव हला न्यू फीचर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। सो PMEGP रो केतोटी न्यू फीचर को मध्य से एठारे लॉन्च करछंती। तो MSME सेक्टर को बूस्ट करिया पई एही फीचर्स गुडी को लॉन्च करा जायछि। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, ओडिशा हैज बीन प्लेस्ड इन व्हिच कैटेगरी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2022 रो इम्प्लीमेंटेशन को लक्ष्य करी ओडिशा को क्यों कैटेगरी रे रखा जायछि। यार आंसर होची ऑप्शन बी अचीवर्स। सो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 रो गोटे रिपोर्ट टी को रिलीज करछंती। तो एथिरे ओडिशा को अचीवर्स कैटेगरी रे रखा जायछि। सो यही रिपोर्ट टी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 2014 रु प्रकाश करी आछंती। तो बिजनेस रिफॉर्म क्षेत्र रे एवं इको फ्रेंडली इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम क्रिएट करिया दिगरे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मानकर सबू रही भूमिका रही ताकू नहीं यही कैटेगरी टी करा जायछि। तो एथिरे चारि प्रकार कैटेगरी करा जायछि। गोटे कैटेगरी हला टॉप अचीवर्स, सेकंड कैटेगरी हला अचीवर्स, थर्ड कैटेगरी हला एस्पायर्स एवं फोर्थ कैटेगरी हला इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। तो एमानक मध्यरु द्वितीय कैटेगरी अचीवर्स कैटेगरी रही ओडिशा।
सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करा क्वेश्चंस आंसर्स। जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी ताले याकू लाइक और शेयर करंतु एवं प्रतिदिन एभली इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। आज करंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रु मध्य डाउनलोड करेंगे। यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।